हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1233। रिमूव सब फोल्डर्स फ्रॉम द फाइल सिस्टम। इस क्वेश्चन में हमें एक लिस्ट दी हुई है फोल्डर्स नाम की, एंड हमें रिटर्न करना है एक ऐसी लिस्ट जिसमें उसके सारे सब फोल्डर्स को हमें रिमूव करना है। एंड आंसर हम किसी भी ऑर्डर में दे सकते हैं यहाँ पे। तो कैसे यहाँ पे सब फ़ोल्डर्स रिमूव करना है, मैं पहले आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर अपन एग्ज़ाम्पल्स में जंप करेंगे। तो सबसे पहले लेट्स से हमारे पास ये फ़ोल्डर था ए नाम का, एंड हमने इसको ओपन किया तो इसके अंदर फ़ोल्डर मिला बी नाम का। फिर हमने इस बी फ़ोल्डर को ओपन किया तो हमें मिला सी नाम का, जिसके अंदर कोई भी डेटा स्टोर है, लेट्स से। तो यहाँ पे अगर हम इस सी फ़ोल्डर के एड्रेस की बात करें तो वो होगा ए, स्लैश होगा आगे उसके भी, तो स्लैश ए स्लैश बी स्लैश सी। तो जो लास्ट फोल्डर है वो यहाँ पे सी है, स्लैश के बाद वाला। एंड लेट से हम अगर बी फोल्डर के लोकेशन की बात करें तो उसका लोकेशन होगा ए स्लैश बी। एंड अगर हम सिर्फ ए की बात करें तो यहाँ पे इसका लोकेशन होगा ए स्लैश ए। तो यहाँ पे हम फोल्डर्स का जो लोकेशन है वो ऐसे स्टोर करते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि लेट से हमारी लिस्ट में, यहाँ पे हमारे पास लिस्ट दी हुई है और वो स्ट्रिंग के फॉर्म में दी हुई है। तो एक स्ट्रिंग है स्लैश ए, दूसरी स्ट्रिंग है स्लैश ए स्लैश बी, तीसरी स्ट्रिंग है स्लैश ए स्लैश बी स्लैश सी। यहाँ पे हमें तीन एलिमेंट्स यानी कि तीन स्ट्रिंग दी हैं इस लिस्ट में। तो हमें इसमें से सब फोल्डर्स रिमूव करने हैं। तो यहाँ पे हमको पता है कि ये ए बी सी वाला जो एड्रेस है वो एक्चुअल में सब फोल्डर है बी का। तो यहाँ पे हम इस फोल्डर को हटा देंगे, कंप्लीटली रिमूव कर दिया। देन हम बी फोल्डर पे गए तो हमें यहाँ पे इस एड्रेस से पता चल रहा है कि बी जो है वो ए का सब फोल्डर है। यहाँ पे हमने ए को खोला था तभी तो बी मिला हमें, तो बी ए का सब फोल्डर हो गया। तो यहाँ पे ये वाला भी एक सब फोल्डर है ए का। ओरिजिनल जो हमारा फोल्डर है वो स्लैश ए ही है। तो यहाँ पे हमको दोनों एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया एंड लास्ट में हमें यहाँ पे ए बचा। एंड इसका एक और एज केस है, एक टेस्ट केस हो सकता है कि लेट से हमें यहाँ पे इसका सब फोल्डर मिला स्लैश ए स्लैश बी, एंड हमें कोई नया फोल्डर यहाँ पे मिल गया स्लैश एक्स स्लैश वाई। एंड यहाँ पे ये तीन हमें दिए हुए हैं, तो ए स्लैश बी वाला फोल्डर जो है वो एक्चुअल में सब फोल्डर है ए का। और यहाँ लिस्ट पे ए दिया हुआ है हमको। तो हम क्या करेंगे कि अपने ये स्लैश ए स्लैश बी वाले को रिमूव कर देंगे। देन हम स्लैश एक्स स्लैश वाई वाले में जाएंगे। तो यहाँ पे हमको पता है कि y जो है वो x का सब फोल्डर है, पर क्योंकि यहाँ पे स्लैश एक्स प्रेजेंट नहीं है तो फिलहाल ये किसी का भी सब फोल्डर नहीं है, तो हम इसको रिमूव नहीं करेंगे यहाँ पे। तो ऐसे कंडीशंस को लेके हम ये दोनों और ये दोनों को रिटर्न कर देंगे अब एक लिस्ट के अंदर, एंड यही हमारा रिजल्ट होगा। अब हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में हमें लिस्ट दी हुई है एंड इसमें मल्टीपल फोल्डर्स है। तो हमें यहाँ पे सब फोल्डर्स रिमूव करने हैं। तो सबसे पहले हम स्लैश ए पे गए। हमने देखा कि स्लैश ए तो सिंगल है हमारा, तो ये तो हमारा फोल्डर होगा ही होगा एक इंडिविजुअल। तो हमने एक एरे लिस्ट में अपना स्टोर करा लिया ये वाला फोल्डर। एंड देन हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट एलिमेंट पे। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा स्लैश ए स्लैश बी। अब हमें पता है कि ये जो बी फोल्डर है ये सब फोल्डर है ए के, एंड ए हमारा अभी प्रेजेंट भी है एरे में। यहाँ पे ए हमारा प्रेजेंट है एरे में, तो लिस्ट में एक्चुअली। तो हमको पता है कि ये हमारा एक सब फोल्डर होगा, तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे अपने रिजल्ट में। नेक्स्ट हम गए अपना स्लैश सी स्लैश डी में। अब हमको ये बात पता है कि डी जो है वो सी का सब फोल्डर है, बट क्योंकि हमारी लिस्ट में जो है स्लैश सी इंडिविजुअली प्रेजेंट नहीं है, तो ये एक सब फोल्डर नहीं कहलाएगा, ये एक इंडिविजुअल फोल्डर ही कहलाएगा। तो हम इसको अपने रिजल्ट में स्टोर कर लेंगे स्लैश सी स्लैश डी यहाँ पे। एंड देन उसके बाद हम अपना नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा स्लैश सी स्लैश डी स्लैश ई।
अब ये हमें पता है कि ई सब फोल्डर है डी का, डी सब फोल्डर है सी का, पर यहाँ पे क्योंकि हमारे पास स्लैश सी इंडिविजुअली प्रेजेंट नहीं था तो हमने सी डी वाले को स्टोर करा लिया था। पर एक्चुअल में यहाँ पे देखिए सी और डी दोनों को अगर एक इंडिविजुअल फोल्डर कंसिडर करें तो स्लैश ई इसके अंदर लाई करता है एंड सी स्लैश डी हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है अपने लिस्ट में। तो ये हमारा एक सब फ़ोल्डर होगा एंड हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे यहाँ पे। तो हमने इस एलिमेंट को इंक्लूड नहीं किया। नेक्स्ट हम गए स्लैश सी एंड स्लैश स्लैश एफ में। तो यहाँ पे हमने देखा कि एफ जो है वो सब फ़ोल्डर है सी का। बट क्योंकि स्लैश सी इंडिविजुअली हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी एक हमारा इंडिविजुअल फ़ोल्डर हो जाएगा एंड हमको इसको स्टोर करना पड़ेगा अपने लिस्ट में। तो स्लैश सी एंड स्लैश एफ ये भी हमारे पास एक फ़ोल्डर हो गया एंड यहाँ पे हमारा अरे लिस्ट खत्म हो गया। तो हमने देखिए यहाँ पे रिटर्न क्या किया है, हमने यहाँ पे रिटर्न किया है स्लैश ए, ठीक है, स्लैश सी डी वो भी हमने पास है रिजल्ट में एंड स्लैश सी एफ तो वो भी हमने यहाँ पे रिटर्न किया है। तो हमारा रिजल्ट सेट जो है, रिजल्ट वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है यहाँ पे आउटपुट से। इसी तरह अगर हम एग्जांपल टू की बात करें तो यहाँ पे पहला एलिमेंट है हमारे पास स्लैश ए। तो ये एक इंडिविजुअल फोल्डर है, तो हमने अपने रिजल्ट में स्टोर करा लिया स्लैश ए एंड अब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे गए। नेक्स्ट एलिमेंट था हमारा स्लैश ए स्लैश बी एंड स्लैश सी। तो यहाँ पे हमको पता है कि सी सब फोल्डर है बी का एंड बी फोल्डर है ए का। तो यहाँ पे हमारे पास स्लैश ए यानी कि सिंगल इंडिविजुअल फोल्डर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये भी सब फोल्डर हो जाएगा एंड हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर हम अपने नेक्स्ट एलिमेंट पे गए, नेक्स्ट फोल्डर पे, जो कि है स्लैश ए स्लैश बी एंड स्लैश डी। अब डी जो है सब फोल्डर है बी का, बी जो है सब फोल्डर है ए का एंड इंडिविजुअली ए हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है इस लिस्ट में। तो हम इसको भी एज अ सब फोल्डर ही कंसिडर करेंगे एंड इसको भी हम अपने रिजल्ट में स्टोर नहीं करेंगे एंड हमारा एरे लिस्ट यहाँ पे खत्म हो गई एंड सिंपली हमने ये रिटर्न कर दिया। देखिए आंसर मैच हो रहा है बिल्कुल, इसका भी आउटपुट जो है वो स्लैश ए ही आ रहा है, सिंगल एलिमेंट है इसमें भी। तो आई होप आप एग्जाम्पल से समझ गए होंगे क्वेश्चन है क्या एक्चुअली में। चलिए अब हम इसका ऑब्जर्वेशन एंड अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सबसे पहली चीज हमने यहाँ पे ऑब्जर्व करी वो ये है कि हम एक एक एलिमेंट को इस लिस्ट से निकाल लेते एंड उसके सब फोल्डर्स को रिड्यूस कर करके देख रहे थे कि क्या उसका ओरिजिनल फोल्डर इस लिस्ट में प्रेजेंट है क्या। तो सबसे पहली चीज ये है कि हमको इस लिस्ट को पूरी अपना एक हैश मैप या हैश सेट में स्टोर करना पड़ेगा। तो पहली चीज क्या थी कि फर्स्ट वी हैव टू स्टोर द लिस्ट इन द हैश सेट। तो हमको यहाँ पे पूरी लिस्ट को सबसे पहले हैश सेट में स्टोर करना पड़ेगा एंड जो सेकंड चीज यहाँ पे हमने ऑब्जर्व करी वो ये थी कि हमारे पास लेट से एड्रेस है ए स्लैश बी स्लैश सी। तो हम क्या कर रहे थे कि इसका एक एक स्लैश रिमूव करके चेक कर रहे थे कि क्या वो जो बची हुई स्ट्रिंग है वो हमारे हैश मैप में या फिर हमारे लिस्ट में प्रेजेंट है क्या। तो यहाँ पे जो सेकंड चीज हमने ऑब्जर्व करी वो ये है कि चेक वेदर रिड्यूस्ड स्ट्रिंग इज प्रेजेंट इन द लिस्ट और नॉट। तो हमने यहाँ पे दो चीज ऑब्जर्व करी, अब हम इसके बेसिस पे अपनी अप्रोच डिस्कस करते हैं। तो अप्रोच हमारी क्या होगी कि लेट्स से हमारे पास यहाँ पे लिस्ट है एंड इसमें मल्टीपल स्ट्रिंग्स हैं। सबसे पहले तो हमने इसको एक हैश मैप में स्टोर कर लिया सारे स्ट्रिंग्स को एंड देन उसके बाद हम अपना एक स्ट्रिंग को रिट्रीव करेंगे एंड यहाँ पे चेक करेंगे कि लेट्स से यहाँ पे स्लैश ए स्लैश बी स्लैश सी है। तो हम क्या करेंगे कि इस लास्ट वाले स्लैश को से लेके लास्ट तक का जितना भी पार्ट है उसको रिमूव किया एंड चेक किया कि ये जो बची हुई स्ट्रिंग हमारे पास प्रेजेंट है हैश मैप में कि नहीं। अगर प्रेजेंट है तो सिंपली हम इस स्ट्रिंग को अपने रिजल्ट सेट में नहीं ऐड करेंगे एंड अगर ऐसा प्रेजेंट नहीं है ये स्लैश ए स्लैश बी तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे कि इसको तो हमने रिमूव कर ही दिया है। अब हम फिर से इस लास्ट वाले स्लैश के बेसिस पे इसको रिमूव कर देंगे एंड फिर चेक करेंगे कि क्या स्लैश ए हमारे पास लिस्ट में प्रेजेंट है कि नहीं एंड हम ये लिस्ट अपने हैश मैप या हैश सेट में स्टोर करेंगे। तो हमको पता चल जाएगा कि स्लैश ए प्रेजेंट है कि नहीं लिस्ट में एंड अगर ये प्रेजेंट नहीं है, अभी भी प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे
कि ये वाले स्लैश के बेसिस पे भी अब हम इसको डिलीट कर देंगे एंड अब तो हमारे पास जीरो साइज हो जाएगा इसका स्ट्रिंग का। तो यहाँ पे एक चेक लगा देंगे कि अगर साइज जीरो हो गया दैट मीन्स कि ये एक इंडिविजुअल स्ट्रिंग है यहाँ पे एंड हमको इसको स्टोर करना पड़ेगा अपने रिजल्ट एरे में, मतलब कि ये एक इंडिविजुअल फोल्डर है, इसका सब फोल्डर प्रेजेंट नहीं है। तो हम अपने रिजल्ट सेट में स्लैश ए स्लैश बी एंड स्लैश सी को स्टोर कर लेंगे यहाँ पे। तो ऐसी रहेगी हमारी अप्रोच। चलिए अब हम इसका सूडो कोड लिख लेते हैं। तो सूडो कोड में हम सबसे पहले अपना एक सेट बना लेते हैं एंड इस सेट में हम अपना स्ट्रिंग्स स्टोर करेंगे, स्ट्रिंग्स। एंड इसका नाम दे देते हैं अपना एच एम नाम दे देते हैं इसका। एंड देन उसके बाद हम एक लिस्ट बना लेते हैं स्ट्रिंग नाम से, स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर से। एंड इसका नाम हम दे देंगे रिजल्ट, अपना रिजल्ट दे देंगे। एंड उसके बाद हम जो है आइटरेशन चालू करेंगे यहाँ पे। तो फॉर लूप का यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो फॉर इंट आई, आई चलेगा जीरो से लेके एन तक। यहाँ पे एन जो है वो हमारे ओरिजिनल जो हमें लिस्ट यहाँ पे दी होगी उसकी लेंथ होगी यहाँ पे, इज इक्वल्स टू एन। तो हमने यहाँ पे आई जीरो से एन तक चलाया एंड सबसे पहले हमने एक स्ट्रिंग निकाल ली उस लिस्ट में से। स्ट्रिंग यहाँ पे एस टी आर नाम दे देते हैं इसको। एंड फोल्डर नाम का हमारा लिस्ट है, तो इस फोल्डर में से हमने ith एलिमेंट निकाल लिया है एंड इसको str में स्ट्रिंग में स्टोर कर लिया str नाम के वेरिएबल में। एंड देन उसके बाद हमने इसी की एक कॉपी बना ली ताकि हम जब भी रिड्यूस करेंगे अपनी str स्ट्रिंग को तो हमारा ओरिजिनल आंसर हमारे पास प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक और स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग टेम्प। एंड इसमें str दे देते हैं एंड सिंपली अब हम एक वेरिएबल बना लेते हैं बूलियन। अब मैंने अप्रोच में इसको डिस्कस नहीं किया था क्योंकि ये कोड करते करते हमको समझ आएगा। तो यहाँ पे बूलियन नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं एंड यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं इस सब। एंड इनिशियली इसको फॉल्स दे देंगे यहाँ पे। एंड अब हम यहाँ पे चेक करेंगे वाइल। अब हम यहाँ पे अपनी str स्ट्रिंग को रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे चेक डाल देंगे कि जब तक हमारी str एम्प्टी नहीं हो जाती यानी कि उसकी लेंथ जीरो नहीं हो जाती तब तक हम इस वाइल लूप को रन करेंगे एंड इस स्ट्रिंग को रिड्यूस करते जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इंडेक्स निकाल लेते हैं, एक इंडेक्स पोज, इंट पोज नाम से। एंड यहाँ पे हम str का एक फंक्शन यूज करते हैं, स्ट्रिंग का फंक्शन यूज करते हैं, दैट इज लास्ट इंडेक्स ऑफ। एंड इसमें अपना स्लैश पास कर देंगे यानी कि हमको ये इंडेक्स लाके दे देगा। लेट से हमारे पास स्ट्रिंग है स्लैश ए स्लैश बी एंड स्लैश सी। तो जो भी लास्ट इंडेक्स होगा इस स्लैश का या जो भी हम इसके अंदर पास करेंगे दैट इज ये। तो हमको ये वाला इंडेक्स लाके दे देगा एंड हम अपने स्ट्रिंग को इतना रिड्यूस कर देंगे इस इंडेक्स के बेसिस पे यहाँ पे। तो हमने इंडेक्स निकाल लिया है एंड देन उसके बाद हम अपनी स्ट्रिंग को चेक कर लेते हैं कि अगर ये हमारा ये जो इंडेक्स मिला है अगर वो वन -1 नहीं है दैट मीन्स कि हमारी स्ट्रिंग पूरी एग्जॉस्ट तो नहीं हो गई। अगर ऐसा नहीं है और तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम यहाँ पे सिंपली ब्रेक कर जाएंगे इस वाइल लूप से। तो हमने यहाँ पे ब्रेक किया एंड अगर ऐसा नहीं है तो हम सिंपली अपनी स्ट्रिंग को अपडेट कर देंगे, स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू str डॉट सब स्ट्रिंग। एंड यहाँ पे end दे देंगे जीरो से लेके पोज। पोज वो वाला इंडेक्स था जहां से हमें अपनी स्ट्रिंग को शॉर्ट करना था। तो स्ट्रिंग को शॉर्ट करने के बाद हम यहाँ पे चेक लगा लेते हैं कि इफ ये जो हमारा हैश मैप हैश सेट है क्या उसमें कंटेन्स हमने जो अपडेटेड स्ट्रिंग है वो क्या प्रेजेंट है क्या। एंड अगर प्रेजेंट है तो हम अपने इज सब नाम के बूलियन वेरिएबल को ट्रू कर देंगे एंड ब्रेक कर जाएंगे इस फॉर लूप से, वाइल लूप से। तो हमने यहाँ पे ब्रेक की कंडीशन डाल दी एंड यहाँ पे जैसे ही हम इस वाइल लूप से बाहर आएंगे या मान लो ये ब्रेक हो गया तो उस कंडीशन में हम वाइल लूप से बाहर आने के बाद चेक कर लेंगे कि क्या हमारा जो बूलियन फंक्शन था इज सब अगर वो ट्रू है। यहाँ पे अगर ट्रू हो गया दैट मीन्स कि जो करंट स्ट्रिंग हमने ली थी उसका ऑलरेडी एक फोल्डर जो है वो प्रेजेंट है हमारी लिस्ट में।
दैट मीन्स कि हमें इस करंट str स्ट्रिंग को इंक्लूड नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे अगर ये इस सब नाम का वेरिएबल प्रेजेंट होगा तो ठीक है, अगर नहीं हुआ दैट मीन्स कि ये एक इंडिविजुअल फोल्डर है एंड हम इसको अपने आंसर या रिजल्ट नाम के लिस्ट में स्टोर करा लेंगे। तो रिजल्ट डॉट ऐड अपना टेम्प नाम से स्टोर कराएंगे, टेम्प को स्टोर कराएंगे, क्योंकि ये वाली स्ट्रिंग तो हम अपडेट करते गए, बट हमारे पास जो ओरिजिनली हमने टेम्प बनाई थी ताकि हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग लॉस्ट ना हो, तो हम इस वजह से जो है अपने टेम्प नाम की स्ट्रिंग को स्टोर कर दिया यहाँ पे। एंड लास्टली हम अपने फॉर लूप से भी बाहर आ जाएंगे एंड लास्ट में यहाँ पे रिटर्न कर देंगे अपना अपनी जो भी हमने लिस्ट बनाई थी रिजल्ट नाम की। तो ये हो गया इसका सूडो कोड। तो मैंने यहाँ पे इंट n नाम का वेरिएबल ले लिया है जिसमें मैंने अपने लिस्ट की स्ट्रिंग वाले एरे की लेंथ स्टोर कर ली है। एंड नेक्स्ट अब हम एक सेट बना लेते हैं, सेट स्ट्रिंग्स का, एंड इसका नाम हम एच एम दे देंगे, न्यू हैश सेट। एंड सिंपली अब हम क्या करेंगे कि अपना एक लिस्ट बना लेते हैं, क्योंकि हमको इसको लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में रिटर्न करना है, तो हम यहाँ पे अपनी लिस्ट बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिस्ट बना ली अपनी, एंड इसका नाम दे देते हैं अपना रिज़ल्ट एंड न्यू एरे लिस्ट। एंड अब हम सिंपली फॉर लूप से आइटरेशन चालू करते हैं, इंट आई चलेगा एन तक, आई प्लस प्लस। एंड सिंपली अब हम पोजीशन निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग बना लेते हैं अपनी टेम्प नाम से, स्ट्रिंग टेम्प। एंड इसमें हम क्या करेंगे कि अपना डायरेक्टली रिट्रीव करना पड़ेगा पहले तो हमको अपनी स्ट्रिंग को। तो एक स्ट्रिंग str नाम से ले लेते हैं एंड फोल्डर से ith एलिमेंट निकाल लिया एंड देन टेम्प में str को सिंपली स्टोर कर लिया। एंड एक बूलियन वेरिएबल ले लेते हैं s सब नाम से, इनिशियली इसको फॉल्स दे देंगे। एंड उसके बाद अपना वाइल लूप चालू करते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे डाल देंगे कि जब तक हमारी str स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक हमें ये परफॉर्म करना है ऑपरेशन। एंड सिंपली अब हम एक इंट पोजीशन नाम से या इंडेक्स नाम से, आई एन डी इंडेक्स नाम से इंडेक्स निकाल लेते हैं, किसका, एस टी आर ऑफ लास्ट इंडेक्स ऑफ। एंड इसके अंदर हम स्लैश प्रोवाइड कर देंगे। एंड सिंपली अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से चेक कर लेंगे कि इफ़ अगर हमारा इंडेक्स जो है वो -1 के बराबर तो नहीं है। अगर उस कंडीशन में -1 है तो हम सिंपली ब्रेक कर जाएंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे हम अपने str स्ट्रिंग को अपडेट कर देंगे। तो str डॉट सब स्ट्रिंग 0 से लेकर अपने इंडेक्स तक। एंड अब हम चेक कर लेंगे अपने हैश मैप में वो हैश सेट में प्रेजेंट है कि नहीं। एच एम डॉट कंटेन्स एंड str को चेक कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं है, अगर वो प्रेजेंट है, यहाँ पे नेगेशन नहीं लगाएंगे हम, अगर वो सिंपली प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे कि अपने इस सब नाम के वेरिएबल को ट्रू कर देंगे एंड यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे इस फॉर लूप से। एंड जब हम इस वाइल लूप से बाहर निकलेंगे तो एक चेक मार देंगे कि अगर हमारा इस सब जो है वो ट्रू नहीं हुआ, यानी कि हमारे को सब फोल्डर नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे कि उसको अपने रिज़ल्ट में स्टोर करा लेंगे। तो रिज़ल्ट डॉट ऐड अपने टेम्प नाम की स्ट्रिंग को। एंड अब हम क्या करेंगे सिंपली कि यहाँ से रिटर्न कर देंगे अपना स्ट्रिंग लिस्ट का, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। तो रिज़ल्ट में रिटर्न कर दिया। चलिए अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ फोल्डर्स नहीं है, सिर्फ फोल्डर है। एंड नीचे भी क्या हमने गलती करी क्या, चलिए रन कर लेते हैं दोबारा। तो ये
रॉन्ग दे रहा है, दैट मीन्स कि हमने कुछ इंडेक्सिंग में दिक्कत की होगी। हाँ, यहाँ पे हमने अपने हैश सेट में तो डेटा प्रोवाइड ही नहीं कराया, तो हमको यहाँ पे इसके अंदर फोल्डर नाम का पूरा स्टोर करना पड़ेगा। तो हम सिंपली फंक्शन यूज़ कर लेते हैं arrays डॉट एज लिस्ट, एंड इसमें हम अपना फोल्डर दे देंगे एंड यहाँ पे arrays आएगा। चलिए अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। अभी भी ये दिक्कत दे रहा है, दैट मीन्स कि हमने कहीं और भी इसमें प्रॉब्लम की है। यहाँ पे हमने एक प्रॉब्लम की थी, हमें चेक करना था कि क्या इंडेक्स हमारा -1 के बराबर तो नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अब रन कर लेते हैं। अब हमारा सारे टेस्ट केसेस चल गए हैं, सबमिट कर लेते हैं। तो ये सबमिट हो गया है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 94% आ रही है एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 30%। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।